मैं अभी रास्ते से आ रहा था, कुछ लोग मुझको मिले और मुझको ज़ोर से चिल्ला के कहने लगे कि लोहे के चने चबाने के बराबर। मैंने बोला क्या बात है, किसको कहा आपने? बोले आपने जो वीडियो डाला रफ़ी साहब का कि रफ़ी साहब के गीत गाना और लोहे के चने चबाना, हमको बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने बहुत लाइक किया, शेयर भी किया और कमेंट बहुत सारी आप लोगों ने की। कुछ कमेंट का मैं जवाब देना चाहता हूँ। सभी ने कहा कि आपने जो कहा बिल्कुल दुरुस्त है, सही है। एक साहब ने ये भी कमेंट किया, मैं उनके कमेंट की आदर करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ। उन्होंने कहा कि क्या आपको दूसरे सिंगर दिखाई नहीं देते? गुलाम अली साहब, मेहंदी हसन साहब, भीम सिंह जोशी, मन्ना डे, तलत महमूद साहब, क्या आपको नहीं दिखाई देते? मैंने कहा कि मैं उनका तो जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि देखिए भाई, ऐसा है कि आपने जिन जिन का नाम लिया उन्होंने रफ़ी साहब की तारीफ की। अब क्या बोल सकते हैं आप? यानी उनका हर कहीं पर भी इंटरव्यू उन्होंने दिया रफ़ी साहब के ताल्लुक से, जब उनसे पूछा गया तो रफ़ी साहब की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट किए उन्होंने, इतनी ज़्यादा इज्जत से बात किए। और ऐसा क्यों दोस्तों कि रफ़ी साहब का ही एक नाम चलता है और रफ़ी साहब का मतलब तारीफ़ करते करते हम थकते नहीं, और आप भी तारीफ़ सुनते सुनते थकते नहीं, आपकी निगाह नहीं थकती। आप सोचते हैं कि रफ़ी साहब की तारीफ़ की जाए। वो तारीफ़ इसलिए है दोस्तों कि रफ़ी साहब एक बहुत अच्छे सिंगर होने के बावजूद एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। उनके अंदर कभी भेदभाव नहीं, कभी ऊंच नीच नहीं, कभी तेरा मेरा नहीं। यहाँ तक के डायरेक्टरों के पास पैसा नहीं रहता था तो रफ़ी साहब बोलते थे कोई बात नहीं, आप पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं गा देता हूँ, आपकी समझ में आएगा, पैसा देना है, नहीं समझ में आएगा मत देना। उसी तरीके से एक डायरेक्टर का किस्सा है दोस्तों, एक शायर का किस्सा है, सॉरी मैं डायरेक्टर बता रहा हूँ। एक शायर है जो B.C. गिरेट की फिल्मों में उनके गीत लेते थे डायरेक्टर वगैरह। तो वो डायरेक्टर का एक उनका सोच हुई कि रफ़ी साहब से एक गीत गवाया जाए, लेकिन जब लेखक से पूछा गया तो लेखक ने कहा कि चलो मैं खुद बात करता हूँ रफ़ी साहब से। उन्होंने बात की है रफ़ी साहब से कि अब मैं एक गीत लिखा हूँ, क्या आप गाओगे? डरते डरते उसने बात की। तो रफ़ी साहब ने वो गीत को देखा, पढ़ा। पढ़ने के बाद रफ़ी साहब ने कहा कि रिकॉर्डिंग कब कर रहे हो, बड़ा अच्छा गीत है। तो वो तो ऐसा लगा उसको कि ऐसा कुछ बात तो नहीं। बोले रफ़ी साहब, अरे बोले बहुत अच्छा गीत लिखा है आपने, रिकॉर्डिंग कब करना है आपको, मुझे बताइए। और पैसे का मत बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं गा देता हूँ। और ऐसे लाखों उदाहरण हैं दोस्तों रफ़ी साहब के। पैसे का कभी उन्होंने पक्ष नहीं लिए कि पैसा मिले तो ही मैं करूँगा। और दान पुण्य में भी रफ़ी साहब का तो कोई जवाब नहीं। रफ़ी साहब जब जेब से निकाला करते थे पैसा तो वो गिनते नहीं थे और सामने वाले को दे दिया करते थे। और एक बार ऐसा ही हुआ कि वो पैसा देने लगे किसी को, तो उनके सेक्रेटरी ने उनसे कहा कि पैसा देख तो लो कितना है। बोले यार मैं क्यों देखूं, जब वो मुझे बेहिसाब देता है ऊपर वाला तो मैं क्यों देख के और हिसाब करके दूं। मैं भी देता हूं, जो भी हाथ में आए मेरे बेहिसाब वो दे देता हूं। उसी वजह से रफ़ी साहब का नाम चल रहा है और चलता रहेगा।